सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें। आज हमारा अध्याय है 17वां और इसका शीर्षक है बच्चों अली बाबा भाग 1। अली बाबा की कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी बच्चों, है ना। आज वही वाली कहानी है। पर कहानी शुरू करने से पहले बच्चों आओ पाठ प्रवेश देख लेते हैं हम। अली बाबा और 40 चोर बहुत प्रसिद्ध कथा है। आइए इसे पढ़ें। यह कथा जो है बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बोला, आप सबने जरूर सुनी होगी क्योंकि यह एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। आओ बच्चों कहानी शुरू करते हैं। ईरान देश के एक नगर में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। क्या रहते थे? दो भाई रहते थे बच्चों, दो भाई रहते थे। कासिम का विवाह एक धनवान की बेटी से हुआ था। धनवान यानी कि खूब धन वाले, पैसे वाले, उनकी बेटी से हुआ था। उसके पास ऐशो आराम के लिए सब कुछ था, मतलब बहुत अच्छी जिंदगी बिताने के लिए जो सब चीजें चाहिए वो सब चीजें उनके पास थी। किंतु छोटा भाई अली बाबा बहुत निर्धन था। कैसा था बच्चों? वो निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। जो ऐश आराम की जिंदगी बिताने के लिए चीजें चाहिए वो सब उसके पास नहीं थे। कासिम उसके कोई सहायता नहीं करता था। कासिम उसकी कोई सहायता भी नहीं करता था बच्चों, जैसे कि वो भाई था उसकी कोई सहायता नहीं करता था। अली बाबा अपने गरीबी के दिन काटने के लिए लकड़ियों का सहारा लेता था। वह लकड़ियों का सहारा लेता था मीन्स बच्चों देखो आप, जैसे लकड़ी काटता होगा या बेचता होगा, इस तरह से वो लकड़ियों का ही सहारा लेता था। लकड़ियां ढोने के लिए उसने दो गधे पाल रखे थे। क्या पाल रखे थे बच्चों? गधे। गधों पे वो लकड़ी लाद के और बेचने के लिए ले जाया करता था, तो उसने दो गधे पाले हुए थे। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। गधों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया। उसने क्या किया बच्चों? उसको लकड़ियां काटने थी तो वो एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया और गधों को उसने वहां पर ही बांध दिया। तो परंतु यह क्या, उसे कुछ दूर धूल उड़ती दिखाई दी। थोड़ी दूर पर उसे क्या दिखाई दिया बच्चों? धूल उड़ रही है बहुत ज्यादा। उसने ध्यान से देखा तो कई लोग घोड़ों को दौड़ाते हुए और उसकी ओर चले आ रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं। तो वह डर के मारे झुरमुट में पीछे, वहां वो डर गया और पेड़ों की झुरमुट के पीछे छुपकर ऐसे देखने लग गया। तो उसने देखा कि बैठ गया और देखने लगा। देखते ही देखते कई घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। देखते ही देखते क्या हुआ बच्चों? वो सारे घुड़सवार जो थे वो उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए जहां पर ये छुपा बैठा था। तो अली बाबा ने गिनकर देखा तो पूरे 40 घोड़े और 40 घुड़सवार थे। उसने वहां पर छुपे छुपे ही गिने कि वहां पर 40 घोड़े थे जो आए वहां और 40 ही उस पर बैठे हुए घुड़सवार थे। उसने गिनती करी बच्चों। तो फिर क्या हुआ? डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उनकी कमर में थैलियां बंधी थी जो रुपए, पैसे और जेवरातों से भरी जान पड़ती थी। उसने देखा कि जो लोग आए हुए थे उनके कमर पे ऐसे कुछ कुछ बंधे हुए थे, मतलब जैसे थैलियां बंधी हुई थी जिसमें कि जेवरात और पैसे वगैरह बंधे हुए थे, ऐसा उसको मालूम हुआ देखकर। तो अब क्या हुआ कि उसको लगा, अली बाबा ने भाप लिया कि यह अवश्य ही चोर या डाकू है। उसने अंदाजा लगाया बच्चों देखकर उन सभी लोगों को कि ये लोग जरूर या तो चोर हैं या डकैत हैं, जो कि कहीं से मतलब माल उठाकर चोरी कर कर यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से देख के उसको लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अब वो बहुत अधिक डर गया। अली बाबा जो था वो उन लोगों को देखकर कि जरूर ये डकैत होंगे ऐसा मन में सोचकर और भी डर गया बच्चों। उसका बुरा हाल हो गया डर के मारे। किंतु चोरों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पर जो वो चोर आए हुए थे उन लोगों ने तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने उसमें ही मगन थे और उन्होंने शायद उसे देखा भी नहीं।
तो ध्यान नहीं दिया, वे घोड़ों को बांधकर सामने एक गुफा के पास चले गए। गुफा भारी चट्टान से ढकी हुई थी। अब वो लोगों ने क्या किया बच्चों, वो जो 40 जो आए हुए थे ना, जो घुड़सवार, उन 40 ने क्या किया, वो सामना वहां पर एक सामने गुफा थी, उस गुफा के पास गए और गुफा भारी चट्टान से ढकी हुई थी। गुफा का जो मुंह था बच्चों, वो एक भारी चट्टान से ढका हुआ था, यानी कि जैसे गेट की तरह वहां पर चट्टान से रखा हुआ था गुफा के मुंह पर, और वो उसी से बंद होता था या खुलता था। तो जो चोरों का सरदार था, उन 40 में जो एक सरदार जैसा जो दिखाई दिया, उस चोरों के सरदार ने कहा, खुल जा सिम सिम। क्या बोला बच्चों? खुल जा सिम सिम। ये बोला, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम बोलते ही बड़े दरवाजे की तरह पत्थर की एक चट्टान हट गई। जैसे ही बच्चों उसने बोला खुल जा सिम सिम, वहां पर जो चट्टान से बंद हुआ था मुंह का, गुफा का मुंह, वो चट्टान वहां से हट गया जैसे ही उसने बोला खुल जा सिम सिम। चोर गुफा के अंदर गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और जैसे ही चोर लोग सारे अंदर चले गए ना, उसमें घुस गए उस गुफा में, तो वो जो दरवाजा नुमा चट्टान था वो फिर बंद हो गया, वो दरवाजा। कुछ देर बाद वे फिर बाहर आ गए। अली बाबा डरा सहमा सा पेड़ पर बैठा सब कुछ देखता रहा, और अली बाबा तो डर के मारे उसी पेड़ पर बैठ गया था और झुरमुट के पीछे से सारा कुछ देख रहा था, क्योंकि वो तो डरा हुआ। तो कुछ देर के बाद उसने क्या देखा कि वो सारे जो चोर अंदर गए थे वो बारी बारी करके बाहर आ गए वापस। अली बाबा डरा सहमा सा पेड़ पर सब कुछ देखता रहा, वो तो देखता रहा चुपचाप बैठ के। चोर घोड़ों पर सवार होकर धूल उड़ाते हुए जंगल में दूर निकल गए। वो लोग फिर आए और घोड़े पर बैठे और धूल उड़ाते हुए जैसे आए थे वैसे ही फिर दूर निकल गए सारे के सारे चोर। फिर बच्चों, तब अली बाबा पेड़ से उतरा और गुफा के पास जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही देखा था ना उन लोगों को बोलते हुए, वैसे ही उतर के अली बाबा भी उसी दरवाजे पर गया गुफा के, और उसने वैसे ही बोला बच्चों, खुल जा सिम सिम। क्या बोला? खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। इसके भी बोलते ही वहां गुफा का दरवाजा जो था वो खुल गया। अली बाबा ने अंदर जाकर देखा, सोने चांदी के ढेर। वहां पर क्या दिखाई दिए अली बाबा को बच्चों? सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। सोने चांदी के ढेर, मोहरों और अशर्फियों की गिनती नहीं। वहां पर मोहरे भी थी बच्चों, और अशर्फियां जो होती थी पुराने जमाने में, वो अशर्फियां भी इतनी थी कि उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो अली बाबा था बच्चों, उसने वहां का नजारा जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने समझ लिया कि ये चोर लूट का सारा सामान छिपाकर इसी गुफा में रखते हैं। उसने इधर उधर देखकर खूब सारी अशर्फियां और बटोरकर अपने दोनों गधों पर लाद ली, और ऊपर से लकड़ियां रखकर चुपचाप सीधे अपने घर आ गया। वो अली बाबा जो था ना, वो समझ गया कि ये सारे चोर और डकैत यहाँ पर आते हैं और अपना लूटा हुआ माल यहाँ रख कर जाते हैं। तो उसको जब ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या किया बच्चों, उसने उन अशरफियों में से भी अपने लायक काफी सारा भर लिया अपने साथ, और दोनों गधों के पीठ पर लाद कर वो वापस अपने घर आ गया। अली बाबा की पत्नी ने जब ढेर सारी अशरफियां देखी, वो क्या देखी उसकी पत्नी ने? उसने देखा कि ढेर सारी अशरफियां लेकर आया है ये। तो देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु यह बात तो सच थी कि अली बाबा गधों पर अशरफियां ही लाद कर लाया था। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सारी अशरफियां ये कैसे लेकर आएगा। पर जब उसने गौर से देखा बच्चों, तो उसने देखा कि हाँ, ये तो सच की अशरफियां ही लेकर आया है मेरा पति। तो अली बाबा की पत्नी जल्दी जल्दी अशरफियां गिनने लगी, परंतु अशरफियां इतनी थीं कि वह कब तक उन्हें गिनती। वो जल्दी जल्दी गिनने तो लगी, लेकिन उसने देखा कि यह अशरफियां तो इतनी सारी है, मैं कब तक इसको गिनती बैठूंगी। अली बाबा की पत्नी कासिम के यहाँ तराजू मांगने गई तो कासिम की पत्नी ने सोचा, दाने दाने को मोहताज अली बाबा ऐसा क्या कमा कर लाया है कि जिसे तोलने के लिए उसे तराजू की जरूरत पड़ गई। अब उसने सोचा कि चलो मैं तराजू ही ले आती हूँ, और वो जो अली बाबा का भाई कासिम है ना,
उसके यहाँ चली गई तराजू मांगने। उसने सोचा कि मैं इतनी अशरफियां कब तक बैठकर गिनती रहूंगी, इससे अच्छा मैं तराजू ले आती हूँ, उसमें तोल लूंगी। तो जब वो कासिम के यहाँ गई तराजू मांगने के लिए, तो उसकी जो पत्नी थी ना कासिम की, वो सोचने लगी कि दाने दाने को मोहताज ये लोग, ऐसा क्या आज लेकर आ गया अली बाबा कि जिससे इसको तराजू की जरूरत पड़ गई, तोलने की जरूरत पड़ गई। उसे तराजू की जरूरत पड़ गई। उसने तराजू के नीचे थोड़ी सी मोम चिपकाकर अली बाबा की पत्नी को दे दिया, ताकि जो वस्तु वह तोलेगी वह तराजू में लगी मोम से चिपक जाएगी। अब उसने क्या किया, तराजू देने से पहले उस तराजू के नीचे उसने थोड़ी सी मोम चिपका दी, जिससे कि यह जो भी वस्तु इसमें तोलेगी वह उस मोम में थोड़ी सी चिपक जाए। इससे पता चल जाएगा कि अली बाबा ने क्या तोला है। अशरफियां तोलकर अली बाबा की पत्नी कासिम का तराजू वापस दे आई। कासिम की पत्नी ने तराजू उलटकर देखा तो नीचे मोम से एक अशरफी चिपकी हुई थी। उसने जब पलटकर देखा, जब वो तराजू देकर चली गई, उसके बाद उसने तराजू को पलटा, देखा तो उस मोम से एक अशरफी चिपकी हुई थी। कासिम की पत्नी ने देखा, कासिम की पत्नी ने तराजू उलटकर देखा तो नीचे मोम से एक अशरफी चिपकी हुई थी। उसने कासिम को दिखाकर बताया कि अली बाबा न जाने कहीं से ढेर सारी अशरफियां उठा लाया है, जिसे तोलने के लिए उसकी पत्नी तराजू मांग कर ले आई थी। उसने अपने पति को बताया कि देखो देखो, अली बाबा जाने कहाँ से अशरफियां ले आया है और उसी को तोलने के लिए यह मुझसे तराजू मांग कर ले गई थी। उसने बताया कि देखो देखो, अली बाबा जाने कहाँ से इतनी सारी अशरफियां लेकर आया है और उसी को तोलने के लिए उसकी पत्नी मुझसे तराजू मांग कर ले गई थी, और देखो इसके नीचे एक अशरफी चिपकी हुई है। कासिम उसी क्षण अली बाबा के घर गया और उससे पूछने लगा कि तुम्हें इतनी सारी अशरफियां कहाँ मिल गईं? अली बाबा पहले तो किसी से कुछ बताने वाला नहीं था। जब उसने उसके घर जाकर पूछा कि अली बाबा तुम्हें इतनी सारी अशरफियां कहाँ से मिली हैं, तो पहले तो अली बाबा किसी को कुछ बताने वाला ही नहीं था। परंतु कासिम ने जब उसे डराया धमकाया तो विवश होकर उसने सारा भेद बता दिया। पर जब उसके भाई ने उसे डराया धमकाया बच्चों, तब उसने डर के मारे क्या किया, अपना सारा भेद अपने भाई कासिम को बता दिया। जैसे तैसे कासिम ने वह रात तो काट ली, परंतु सवेरा होते ही वह सीधा जंगल की गुफा के पास पहुंचा। अब उसने कैसे भी करके कासिम ने रात काटी और सवेरा जैसे ही हुआ वो जल्दी जल्दी उसी जंगल के गुफा के पास पहुंच गया। उसने गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर वैसा ही कहा जैसे अली बाबा ने बताया था कि खुल जा, सिम सिम बोलना है। वैसे ही बोला उसने बच्चों। गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर देखा बहुत सारी अशरफियां, ढेर के ढेर वहां पर हीरे जवाहरात रखे हुए थे। उसने बोरी में बहुत सारी अशरफियां भरकर पीठ पर लाद ली, परंतु गुफा के दरवाजे पर जब वह आया तो उस मंत्र को भूल गया। उसने बहुत सारी सभी चीजें अपने पीठ पर लाद ली बच्चों, और जब वो वापस आने के लिए गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो उसको वो जो मंत्र बोलना था ना, खुल जा सिम सिम, वही वो भूल गया, जिसे बोलने से गुफा का दरवाजा खुलता था, क्योंकि वो बोलेगा तभी तो वो दरवाजा खुलेगा और वो बाहर आ पाएगा। तो वो भूल गया मंत्र। अब क्या हुआ बच्चों, उसने मंत्र याद करने की कोशिश की। खुल जा सरसों, उसने क्या बोला बच्चों, खुल जा सरसों। कभी बोलता खुल जा गेहूं, कभी बोलता खुल जा जौ, ऐसे ऐसे करके वो न जाने क्या क्या बोलता गया, पर उन सब से तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा ना बच्चों, क्योंकि उसको तो सही चीज बोलेंगे तभी वो दरवाजा खुलेगा, है ना। खुल जा, परंतु गुफा का दरवाजा नहीं खुला बच्चों। अंत में वह अशरफियों की भरी बोरी पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर यह कौन सा मंत्र है। वो बैठकर फिर सोचने लगा कि आखिर यह कौन सा मंत्र था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, जिसे बोलने पर दरवाजा खुल जाता था। वह कौन सा मंत्र है, ऐसे सोचने लगा बैठकर। उसी समय अचानक गुफा का दरवाजा खुल गया और 40 चोर गुफा के भीतर आ गए। उन्होंने कासिम को देखते ही उसके 4 टुकड़े करके गुफा के चारों ओर लटका दिए। अब बच्चों क्या हुआ, जब ये बैठकर सोच ही रहा था, उसी समय अचानक गुफा का जो दरवाजा था वो खुल गया, और उसमें वो जो 40 चोर थे जो रोज आके वहां पर माल छुपाते थे, वो आ गए सबके सब। और उन्होंने जैसे ही कासिम को वहां देखा, उन्होंने गुस्से से उसके 4 टुकड़े काट कर दिए और चारों ओर उसको
लटका दिया, क्योंकि उन्हें तो बच्चों गुस्सा आ गया ना, ये कौन है जो हमारा भेद जान गया, हमारे गुफा में ये क्या कर रहा है। ऐसा सोच के उन्होंने ऐसा उसको काट कर लटका दिया था। किसे बच्चों? कासिम को। तो बच्चों आपने इस अध्याय में कहानी सुनी अली बाबा की, जिसका कि पहला भाग अभी आपने सुना बच्चों। अगला भाग मैं अगले अध्याय में एक बार फिर आपके सामने आऊंगी लेकर, तब हम आगे की कहानी सुनेंगे। और तब तक के लिए बच्चों बाय।